तुर्की के अंदर तूफान उठा है। तुर्की इसराइल से जंग लड़ने के लिए बेताब हो रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने एक ऐसा कदम उठाया है कि इसराइल को चौकन्ना कर दिया है। पहले देखिए ये तस्वीर। तुर्की का प्रधानमंत्री तैयब अर्दोगान हमास के चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की। इस्माइल हानिया और अर्दोगान के बीच मजबूत रिश्ते रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान हमास के लीडर से फोन में की बात। आगे इस वीडियो को देखें। चैनल पसंद आने से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज में देखें तो पेज को फॉलो करिए। हमारा नहीं, ये सोर्स के हिसाब से ये वीडियो मिला है। के साथ मिलकर तुर्की गाजा के अंदर कोई गेम प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि तुर्की जो कभी इजराइल के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने में लगा था, अब 7 अक्टूबर के बाद से और खासकर गाजा पर इजराइल के अटैक के बाद से बहुत ज्यादा नाराज है। दोनों देशों की सरकारों के बीच तनाव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब अर्दोगन की तरफ से व्यंग कसते हुए यह कहा गया कि इजराइल गाजा में बम्बार्डिंग रोके और एक स्टेट यानी सरकार की तरह व्यवहार करे। Vekillerimizin de sivil yerleşimleri bombalamak, sivil insanları kasten öldürmek, bölgeye insani yardım getiren araçları engellemek, üstelik bütün bunları maharet gibi sunmaya kalkmak devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. Devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır. लेकिन तुर्की ने एक बार फिर हमास की लीडरशिप से सीधा संपर्क साधा है। वैसे सोशल मीडिया पर तो तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से इस बातचीत का सिर्फ यही ब्यौरा दिया है कि गाजा के हालातों पर चर्चा की गई है, लेकिन इजराइल पूरे मामले में बेहद चौकन्ना है। अर्दोगन के कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया है कि राष्ट्रपति अर्दोगन ने कहा है कि तुर्की ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि मानवीय सहायता गाजा तक पहुंचे, घायलों का तुर्की में आवश्यक होने पर इलाज किया जाए और क्षेत्र में जल्द से जल्द युद्ध विराम किया जाए। लेकिन इजराइल इसलिए बेहद चौकन्ना है क्योंकि तुर्की के अंदर लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भावनाएं उबल रही हैं। तुर्की के अंदर लगातार इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। तुर्की की हगिया सोफिया मस्जिद के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन के बेटे बिलाल अर्दोगन खुद इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और उनके साथ तुर्की के कई बड़े नेता भी थे। Sorumuz belli olsun. Hiç olmazsa hissiyatımızı haykıralım. Gayet vakur bir şekilde burada bütün katılan kardeşlerimizle beraber İsrail'in zulmüne karşı Filistinli mazlumların yerinde olduğunu क्या तुर्की के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर सकता है? आखिर तुर्की के फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में क्या राष्ट्रीय हित है? प्रथम विश्व युद्ध में इजराइल का क्षेत्र ब्रिटेन के कब्जे में चला गया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पहले इजराइल का पूरा क्षेत्र यानी उस वक्त का फिलिस्तीन तुर्की के ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। पहले विश्व युद्ध में जब तुर्की की हार हुई तब इस पूरे इलाके पर, जहां आज फिलिस्तीन और इजराइल है, ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। लेकिन इससे पहले करीब 800 सालों तक ये पूरा इलाका तुर्की के साम्राज्य के ही अधीन रहा था। यहां तक कि ऑटोमन एम्पायर के खलीफाओं ने ही इजराइल की जमीन को पहली बार फिलिस्तीन कहना शुरू किया था। इस्लामिक मुल्कों के अंदर एक लीडरशिप की लड़ाई है और तुर्की भी हमेशा खिलाफत की विरासत को देखते हुए अरब मुल्कों से खुद को आगे दिखाने की कोशिशों में रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इजराइल से दुश्मनी में ईरान को भी पीछे छोड़ने